हेना कोटेड, वर्जिन एंड मेटालिक। व्हाट इज मेटालिक? मेटालिक क्या होता है? किसी को पता? हाथ उठाइए। हेयर, आपने जो मेटालिक कलर्स होते हैं, गोदरेज गार्नियर के पाउचेस होते हैं, ठीक है, उनको हम मेटालिक बोलते हैं। या ऐसा कोई भी मेहंदी जो कि काली मेहंदी के नाम से आप लोग लगाते हैं, लाल मेहंदी, ये मेहंदी, वो मेहंदी, लेना लेना, पता नहीं क्या क्या नाम है, तो उन सबको हम मेटालिक बोलते हैं। इसके अलावा आप कौन सा शैम्पू यूज करते हैं? डव। आप कौन सा यूज करती हैं? डी फैबुलस। आप? सॉरी, गार्नियर। मैम आप करते हैं तो वो आपको इतना पता होता है कि इतने शैम्पू में मेरा काम हो जाएगा और इतने शैम्पू में नहीं होता है। तो शैम्पू को दो तरीके होते हैं। एक तो ये कि आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। जब आपको अंदाजा नहीं रहता है तब आप डाइल्यूट करके लगाओ। उससे बेनिफिट ये होता है कि शैम्पू पानी के साथ में पूरे हेयर पे जाता है। और जब आप शैम्पू पर्टिकुलर लगाते हो तो बाल गीला होता है और आपने शैम्पू लगाया तो एक पर्टिकुलर एरिया पे आपने हाथ रख दिया और वहाँ पे सारा शैम्पू वहीं रह गया। उसके बाद आप उसको मल्टीप्लिकेशन अगर ठीक से नहीं कर पाओगे तो पर्टिकुलर कुछ एरिया में क्लीनिंग ठीक होगी, बाकी एरिया में नहीं होगी। तो दोनों ऑप्शन है, जैसा कंफर्टेबली आपको ठीक लग रहा है वैसा आप कर सकते हो। क्वांटिटी इट्स ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि आपकी जैसी डेंसिटी वैसा क्वांटिटी। मैं मोस्ट प्रॉब्ली प्रिफर करता हूँ 10 से 15 ml, 15 to 20 ml। जैसे अभी नाम के बालों में हम करेंगे तो हम नाम के बालों में 2 बार शैम्पू करेंगे। 2 बार में मोस्ट प्रॉब्ली ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा 20 से 30 ml शैम्पू, क्योंकि वो प्यूरीफाइंग है। ठीक है, आज जो ट्रीटमेंट हम नाम के ऊपर करने वाले, नीचे के बालों में आप देख रहे होंगे गोल्डन कलर दिख रहा है। हमने काफी टाइम पहले ब्लॉन्डर के साथ कलर करवाया था। ब्लॉन्डर क्लियर है सबको? ब्लॉन्डर के साथ जब कलर आप करवाते हो तो कहीं ना कहीं एक तरीके से आपके बालों का जो नेचुरल पिगमेंट होता है वो हट जाता है। ठीक, तो उसके ऊपर कोई भी प्रोडक्ट इतना इजीली काम नहीं करेगा। तो उसके लिए पर्टिकुलर अलग टाइप के बोटॉक्सेस बने हुए हैं, आज हम वही करने वाले हैं। जैसे मैंने आपको बताया बोटो स्मार्ट। बोटो स्मार्ट बेसिकली बेस्ड है क्रीम के ऊपर। आप लोग सब लोग फेशियल करते हैं? सब लोग करते हैं। अगर ऑयली स्किन है तो आप कौन सा फेशियल देते हैं? क्रीम और जेल? और अगर स्किन ड्राई है तो आप कौन सा देते हैं? सिंपल। वैसे ही बालों के साथ होता है। अगर बालों में ब्लीच है, ब्लीच की वजह से बाल ड्राई है, एनी हाउ कंडीशन, बाल की कंडीशन कितनी भी अच्छी हो, बाल ड्राई होगा अगर बालों में ब्लॉन्डर है तो। ठीक, तो उस तरफ हम ये बोटो स्मार्ट करेंगे क्योंकि ये क्रीम है, प्योर फॉर्म ऑफ क्रीम। ठीक, जो मैंने आपको बोटोप्लेक्स बताया था ये प्योर फॉर्म ऑफ जेल है। ठीक है, इसलिए सॉलिड हेयर पे काम करता है। सॉलिड हेयर मैंने आपको बताया, हेना कोटेड डायमेटालिक वर्जन हेयर, ये सारे सॉलिड हेयर होते हैं। मतलब मैं शैम्पू से हट गया था। डव है ना मैम, जितने भी शैम्पूज हैं डव, क्लिनिक प्लस, सनसिल्क, वाटिका, बाबा रामदेव, सब के सब मेटालिक। मेटालिक क्यों है मैं आपको वो भी क्लियर कर देता हूँ। पीएच के बारे में पता है? पीएच क्या होता है किसी को कुछ नाम आपको पता? जितना है जो भी मालूम है वो उसके हिसाब से। आपके हेयर का पीएच लेवल भी और स्किन का पीएच लेवल का स्केल सेम होता है, लेवल अलग अलग होता है। तो आपके हेयर का पीएच होता है 4.5 to 5.5। ठीक, क्लियर हुआ? 4.5 to 5.5। ये जितने प्रोडक्ट्स आप देख रही हैं ये सारे के सारे आपके उस पीएच को मेंटेन करते हैं। ठीक, तो 4.5 to 5.5 ये आपका हेयर का पीएच है और 0 से लेके 40 तक आपका पीएच स्केल होता है। ठीक, तो जो पीएच स्केल है उसके अकॉर्डिंगली सारे ट्रीटमेंट, शैम्पू सब कुछ बनता है। एक ही नाम है, दो अलग अलग तरीकों से लिया जाता है, प्यूरीफाइंग या क्लीनिफाइंग। ये शैम्पू आपके बालों में से जितना भी मॉइस्चर है, ऑयल है, वो सारी चीज़ों को रिमूव करता है। रीज़न इसका पीएच हाई होता है। जो आप क्लिनिक प्लस या सनसिल्क यूज करती है उस टाइप का शैम्पू होता है।
ठीक। और ये जो शैम्पूज है जो कि पोस्ट केयर कहलाते हैं, जो ट्रीटमेंट के बाद आपको दिए जाते हैं या आप क्लाइंटों को देते हैं, ये सारे शैम्पू हमेशा आपको 4.5 और 5.5 के बीच में मिलेंगे। तो इसलिए हम इसको पोस्ट केयर शैम्पू बोलते हैं। और वो जो यूज़ हो रहा है वो अभी वो प्री शैम्पू है। तो हमेशा ट्रीटमेंट के पहले ही यूज़ होता है, ट्रीटमेंट के बाद यूज़ नहीं कर सकते। जब भी आप ट्रीटमेंट करते हो तो आप सबसे पहले क्यूटिकल ओपन करते हो, जो कि शैम्पू से होता है। ठीक है, तो जब आप शैम्पू करते हो तो आपको ये बात क्लियर करना है कि प्यूरीफाइंग कौन सा है और पोस्ट केयर शैम्पू कौन सा है। तो जो पोस्ट केयर होगा वो ट्रीटमेंट के बाद और जो प्री शैम्पू होगा वो ट्रीटमेंट से पहले। ठीक है, बोटो स्मार्ट ऑल टाइप्स ऑफ हेयर पे जाएगा, कैसा भी बाल हो सकते जाएगा। ठीक है, सिंपल प्रोसेस है। 1 से 2 बार, 2 से 3 बार शैम्पू करेंगे। 1 से 2 बार, 2 से 3 बार क्यों? क्योंकि अगर आपने घर में ऑयल लगाया है, 3 दिन पुराना वॉश किया हुआ है, अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आपको हो रहा है जो कि आपने हफ्ते भर से वॉश नहीं किया है, तो वो सारा डस्ट, सारा ऑयल निकालने के लिए 2 से 3 बार शैम्पू किया जाता है। अदरवाइज 2 बार सफिशिएंट होता है। तो पहला शैम्पू जो हमने किया है वो 3 मिनट रखा है, शैम्पू करेंगे और होल्ड करेंगे उसको 3 मिनट। दूसरा शैम्पू जो करेंगे उसको 5 मिनट होल्ड करेंगे, है ना। तो ये 2 बार हम शैम्पू करेंगे। इसके बाद हम बालों को, नाम का हेयर है तो ऊपर के बालों को हम 80% वो बाल अच्छा है और नीचे का बाल कलर्ड है तो हम उसको 70% ड्राई करेंगे। ठीक है, क्योंकि वहां पे ब्लीच हुआ है। क्लियर हुआ? तो हिना कोटेड डायमेटालिक वर्जन, अगर लिखना है तो आप लिखो हिना कोटेड डायमेटालिक वर्जन हेयर पे अगर आप काम कर रहे हो तो 80% ड्राई एंड देन एप्लीकेशन। क्लियर हो? अगर बालों में कलर्ड है, कलर इन द सेंस आपने गार्नियर लगाया है, गोदरेज लगाया है, प्रोफेशनल रेंज का कोई कलर लगाया है, लॉरियल, मैट्रिक, शॉर्टकॉफ कुछ भी यूज किया हुआ है, तो भी आप लगभग 80% ड्राई करके काम करोगे अगर बेस कलर है तो। ठीक, अगर आपने ब्लॉन्डर यूज किया हुआ है तो आप 60 कई बार और कई बार 70 इतना % ड्राई करोगे बालों को, 30-40% गीले बालों पे प्रोडक्ट लगाओगे। ठीक, इसको 1 घंटे छोड़ेंगे। 1 घंटे के बाद में ब्लास्ट ड्राई, ब्लास्ट ड्राई के बाद में थोड़ा ब्लो ड्राई, वो भी हर हेयर में जरूरी नहीं है कि ब्लो ड्राई आपको करना है। तो ब्लास्ट ड्राई, ब्लो ड्राई और आइनिंग। इसके बाद लास्ट में वॉश। सेम डे का प्रोसेस है, एक ही दिन के 3 से 4 घंटे के अंदर आपका बोटॉक्स खत्म, सामने वाले को रिजल्ट भी आ गया, बाल भी स्ट्रेट हो गए, स्मूथ भी हो गए, शाइनी भी हो गए। सिर्फ एक ही मेन चीज होती है इसमें, वो है आयरन। उसमें कॉम्प्रोमाइजेस नहीं चलेंगे। अगर मैंने आपसे बोला है कि आपको 18-20 पासेस चलाने हैं तो मतलब चलाने हैं, उसका रीजन है भारी प्रोडक्ट है, आसानी से पेनिट्रेशन नहीं होगा, तो आपको पेनिट्रेट करवाने के लिए उसको ज़्यादा आयरन करना पड़ेगा। ये कैरेटिन्स नहीं है 4-8 हाथ चलाए बाल सेटल, 4-8 हाथ आप चलाते हो ना तो 1.5 महीने में बाहर भी आ जाता है। ये आराम से 6 से 8 महीने तक लास्टिंग देगा आपको। डिपेंड ऑन कि आपकी कितनी केयर है। सब कुछ मेरे ऊपर या मेरी कंपनी के ऊपर मत डाल देना। मैं भी इंसान हूँ, एक लिमिट तक बाल सीधे कर सकता हूँ। उसको कितना कंडीशनर, रेगुलर टाइम पे स्पा, ये रिक्वायरमेंट है आपके हेयर की। ठीक है, आपके बालों में ड्राइनेस आती इसलिए है क्योंकि मॉइस्चर खत्म हो जाता है और उस मॉइस्चर को मैं मेंटेन करके आपको दे दूंगा, लेकिन उस मॉइस्चर को मेंटेन रखना आपका काम है। तो आपको क्लाइंट को ये चीज़ हर बार बतानी है। ये शैम्पू कंडीशनर ऐसे ही नहीं बने थे, उनके पीछे रीज़न है, इसलिए दिया जाता है। 2000 का शैम्पू है, 1500 का शैम्पू है, 18, इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स उठा के इसके अंदर डाले जाते हैं, तब जाके आपको लास्टिंग मिलती है। जैसे आपको कहा कि डी फैबुलस यूज़ करते थे आप, तो डी फैबुलस के जब कैरेटिन्स होते हैं तो उसी का कुछ पार्ट उठा के डी फैबुलस के शैम्पूज के अंदर डाला जाता है। डी फैबुलस का शैम्पू क्रीमी होता है ना, सेम शैम्पू है, क्रीमी है। ये जो शैम्पू है ये क्रीमी नहीं है। तो ये अलग अलग फॉर्मेट के हिसाब से बनाए जाते हैं। ठीक, प्रोडक्ट को प्रॉपरली R&D करके बनाया जाता है, तो आपके हेयर के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बनता है। तो हर प्रोडक्ट एक जैसा काम करेगा ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर प्रोडक्ट से रिजल्ट आएंगे ये लिखित है। रिजल्ट लाना या नहीं लाना वो आपके और मेरे हाथ में होता है। मैं आपको क्लियर भी कर देता हूँ। ये बॉटल है, इससे आपने काम करा, 12 बोटॉक्स करे आपने, 3 के रिजल्ट खराब हुए, 9 के अच्छे हैं।
मेरी कंपनी नैनोप्लास्टिया बनाती है। नैनोप्लास्टिया आप सबने सुना होगा, किस किस ने करे हैं अभी तक?